नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ाया कर्ज, बोले अनुराग ठाकुर। विधानसभा के तीनों उपचुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ हो जाने चाहिए थे, परंतु कांग्रेस ने इसमें जानबूझकर विलंब किया। कांग्रेस के अंदर ये सारे उपचुनाव एक साथ करवाने की हिम्मत ही नहीं थी। इन्होंने ये 3 उपचुनाव अलग करवाकर प्रदेश पर कर्ज का बोझ डाला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहे, सांसद ने हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में सुहाल, बजूरी, पांडवी, लंबडू और लाखड़ी में जनसभा व जनसंपर्क के माध्यम से पार्टी प्रत्याशी आशीष शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। सुधीर शर्मा का पलटवार, बोले हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोटालेबाज सरकार। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और मौजूदा बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा हिमाचल सरकार पर लगातार हमलावर है। वो आए दिन सुक्खू सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार में आए दिन घोटाले हो रहे हैं और आलम यह है कि टेंडर में ही 100 करोड़ का घोटाला किया गया है। सुधीर शर्मा ने कहा कि सबसे राज्य में कांग्रेस सरकार बनी है तब से प्रदेश को ऑटो मोड पर छोड़ दिया गया है, कोई देखने और पूछने वाला नहीं है। पहाड़ों पर भारी बारिश से पर्यटकों की संख्या घटी। वीकेंड पर होटलों में 45% पहुंची ऑक्यूपेंसी। पहाड़ों के साथ मैदानों में भी हो रही भारी बारिश और कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति के बीच देवभूमि हिमाचल में भी पर्यटकों की संख्या ने भारी गिरावट दर्ज हुई है। हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा और अचानक बाढ़ की चेतावनी के बीच वीकेंड पर पर्यटकों की संख्या कम हुई है। वीकेंड पर होटलों में ऑक्यूपेंसी 40 से 45% पहुंच गई है, जबकि पिछले सप्ताह होटलों में ऑक्यूपेंसी 75 से 90% तक थी। आने वाले दिनों में बरसात अपने चरम पर होगी। पर्यटकों की संख्या में भी और भी कमी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। हिमाचल में बारिश से जनजीवन प्रभावित, 150 सड़कों के साथ 334 स्थानों पर बिजली सेवा ठप। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रदेश में बारिश के चलते 150 सड़कें, 334 बिजली सेवा और 55 क्षेत्रों में जल आपूर्ति की सेवाएं बाधित हुई हैं। भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर जिला मंडी में देखा गया। मंडी के अलग अलग सब डिवीजन में 111 सड़कें बंद हुई हैं। जिलावार आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो जिला चंबा में कुल 8 सड़कें बंद हैं। जिला कांगड़ा में इंदौरा में पुल बह जाने की वजह से आवाजाही घोषित है। हिमाचल में आउटसोर्स पर होगी 6000 से ज्यादा प्री प्राइमरी टीचरों की भर्ती। हिमाचल में सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में और अधिक सुधार लाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत प्रदेश में कम छात्रों की संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि बैच वाइज आधार पर 2200 नियुक्तियां फाइनल स्टेज पर है। उन्होंने कहा कि जेबीटी और टीजीटी को इसी माह नियुक्तियां देने निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इनकी नियुक्ति ऐसे स्कूलों में की जाएगी जहां पर टीचर नहीं है, ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो सके। हिमाचल के 5 बैरियरों पर फास्टैग से वसूला जाएगा प्रवेश शुल्क, लंबी लाइनों से मिलेगा छुटकारा। हिमाचल प्रदेश के 5 टोल बैरियरों में जल्द ही फास्टैग से प्रवेश शुल्क वसूला जाएगा। इस व्यवस्था के शुरू होने से बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहनों को नकद राशि देने के लिए लंबी लाइनों में लगने से छुटकारा मिल जाएगा। बिलासपुर, परवाणु, सिरमौर, नूरपुर और ऊना में स्थित टोल बैरियरों से इसकी शुरुआत की जा रही है। पहले चरण में 4 लेन से जुड़े टोल बैरियरों पर व्यवस्था लागू होगी। शेष में कुछ समय बाद फास्टैग से प्रवेश शुल्क वसूला जाएगा। राज्य आबकारी विभाग के इस प्रस्ताव को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ने टेंडर जारी कर दिए हैं। बढ़ेगा हरियाली क्षेत्र, पौधारोपण के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण योजना में पौधारोपण के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इस राशि का उद्देश्य राज्य में हरित क्षेत्र का विस्तार और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। इस परियोजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए राज्य वन विभाग को आवंटित किए गए हैं। यह राशि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण और वन संरक्षण के कार्यों के लिए प्रयोग की जाएगी। वन विभाग ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए के पौधारोपण की योजना बनाई है, जो 76 वन बीटों में फैले होंगे। सेब बागवानों के लिए एक बार फिर से बड़ी राहत, पेटी की बजाय प्रति किलो के हिसाब से होगी ढुलाई। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही सेब सीजन की शुरुआत होने वाली है। मंडियों में अर्ली वैरायटी वाला सेब दस्तक दे चुका है। जल्द ही बगीचे सेब का बाजार में पहुंचना शुरू हो जाएगा। इससे पहले शिमला जिला प्रशासन की ढुलाई पेटी के आधार पर न होकर किलो के मुताबिक होगी, यानी अब पेटी में जितना किलो सेब होगा उसी के हिसाब से बागवानों को ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करनी होगी। इससे पहले पेटी के हिसाब से ही बागवान ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते रहे हैं। इससे सेब बागवान की लागत कम होगी और फायदा होगा। हिमाचल प्रदेश सीईटी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी।
हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की तरफ से बीटेक की HPCET 2024 काउंसलिंग को लेकर अहम नोटिस जारी हुआ है। HPCET 2024 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। 8 जुलाई तक आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं। इनमें रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट himtu.ac.in पर जाना होगा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की तरफ से HPCET 2024 काउंसलिंग प्रोग्राम की ऑनलाइन घोषणा की जाएगी। हिमाचल के कांगड़ा में इस साल 23,000 टन हो सकता है आम का उत्पादन। बागवानी विभाग के अनुमान के अनुसार इस साल आम का उत्पादन 23,000 मीट्रिक टन के अधिक होने की उम्मीद है, जो 2023 के 16,800 मीट्रिक टन से अधिक है। साल 2022 में उत्पादन लगभग 20,166 मीट्रिक टन था। कांगड़ा के उप निदेशक डॉक्टर कमलशील नेगी ने कहा कि भीषण गर्मी और कम बारिश की वजह से इस साल भारत में कुल आम का उत्पादन हुआ है। उन्होंने कहा कि इसलिए आम की कीमत अधिक है, लेकिन यहाँ उत्पादन अच्छा है और हमें उम्मीद है यह 23,000 मीट्रिक टन से अधिक होगा। बिजली परियोजनाओं के बांधों पर सरकार की नजर। हिमाचल प्रदेश की बरसात में होने वाली तबाही हमेशा भयावह रहती है। बरसात में नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और यहाँ मौजूद बिजली परियोजनाओं के डैम भी तबाही का कारण बन जाते हैं। पिछले साल पौंग बांध से जो पानी छोड़ा गया उसमें भयंकर तबाही मचाई थी। ऐसा ही पहले ही हो चुका है, लिहाजा इस बार बांध सुरक्षा पर सरकार ने अधिक ध्यान देने की कोशिश की है। शिमला में स्टेट डाटा सेंटर है, जिसमें सभी बिजली परियोजनाओं में बांध की स्थिति को लेकर हर एक घंटे की सूचना जुटाई जा रही है। कांगड़ा हमीरपुर मार्ग पर 2 टोल प्लाजा बनेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 225 किलोमीटर लंबे कांगड़ा शिमला राजमार्ग के कांगड़ा हमीरपुर खंड पर 2 टोल प्लाजा स्थापित करेगा। NHAI के प्रवक्ता ने बताया कि रानीताल के पास घट्टा में एक टोल प्लाजा का निर्माण पूरा होने वाला है, जबकि दूसरा टोल प्लाजा हमीरपुर जिले में बनेगा। फिलहाल घट्टा में हर उपकरण का परीक्षण किया जा रहा है और सफल परीक्षण के बाद टोल प्लाजा के संचालन के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। टोल दर तय करने का फैसला नई दिल्ली स्थित NHAI मुख्यालय में लंबित है। पार्ले के एपी में मिलेगा हिमाचली सेब का स्वाद। पार्ले कंपनी के एपी जूस में हिमाचली जूस का कंसंट्रेट डाला जाएगा। हिमाचल सरकार की एजेंसी HPMC पार्ले की यह प्रोडक्ट तैयार करने के लिए एप्पल कंसंट्रेट देगी, जिसके लिए निजी कंपनी के साथ बातचीत हो गई है। HPMC इस साल सेब सीजन से ही शुरुआत करने जा रही है और शुरुआत में कंपनी को 1,000 टन एप्पल कंसंट्रेट भेजा जाएगा। मुंबई में इसे HPMC द्वारा पहुंचाया जाएगा। बताया जाता है कि इसके बाद पार्ले कंपनी से बड़ा ऑर्डर हिमाचल को मिल सकता है। हिमाचल में मानसून का रौद्र रूप। धर्मशाला में 214 mm बारिश। हिमाचल प्रदेश में मानसून उफान पर है। यहाँ पर मानसून का रौद्र रूप देखने को मिला है। प्रदेश के कांगड़ा जिले में बीती रात को हैवी रेनफॉल हुआ है। यहाँ पर पालमपुर में पेड़ गिरने और लैंडस्लाइड की सूचना है। वहीं सिरमौर में चलती निजी बस पर बड़ा पत्थर गिरने से महिला और चालक सहित घायल हो गए। फिलहाल प्रदेश में मौसम खराब बना हुआ है और बारिश लोगों को डरा रही है। प्रदेश में बारिश से 150 सड़कें बंद है। इस दिन पेश होगा मोदी 3.0 का पहला बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आम बजट 23 जुलाई को पेश करेंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी है। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री की ओर से एक्स पर दी गई एक पोस्ट में लिखा गया है कि भारत सरकार के सुझाव पर आदरणीय राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों में 22 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक बजट सत्र रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय बजट 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।